हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो वैसे तो देखा गया हर एक दिन Q1 के रिजल्ट्स तो यहाँ पे आ रहे हैं, बट एक ऐसी कंपनी जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके Q1 के नंबर आने वाले थे। यस, हम यहाँ पे बात करें दोस्तों NSDL के बारे में। NSDL की बात करें, जस्ट अभी अभी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, आप सभी लोगों को पता ही है। देखा गया तो लिस्टिंग गेन कोई इतना खास नहीं, मतलब एवरेज ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट उसके बाद जिस प्रकार से कंपनी यहाँ पे भागी, ठीक है, तो जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन लिया होगा वो आज भी यहाँ पे पछता रहे होंगे। बट ठीक है, ये तो मार्केट का यहाँ पे पार्टी होता है। बट अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो NSDL पहली बार अपने रिजल्ट लिस्ट के बाद, लिस्टिंग के बाद दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए कंपनी के नंबर रीड करते हैं, कैसे आए कंपनी के नंबर एंड नंबर्स कहाँ पे पढ़ने का जो भी लोग पूछेंगे तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको BSE के ही सिर्फ वेबसाइट के ऊपर इनके नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। जैसे कि अगर आप CDSL के नंबर रीड करने जाओगे तो आपको CDSL BSE के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि CDSL का प्रमोटर कौन है? BSE। तो वहाँ पे आपको सेम कंपनी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैनिपुलेशन हो सकता है इसीलिए। तो CDSL आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है? NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे ही NSDL की अगर हम लोग बात कर ले, ये आपको NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। आप सर्च करोगे तो चेक कर सकते हो, ये आपको मिलेगा तो केवल BSE के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो BSE का साइट आपने ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे, काफ़ी लोग पूछते भी अरे सर शेयर नहीं आता है, वो इसीलिए नहीं आता है। काफ़ी लोग यहाँ पे जो इक्विटी T+1 है भाई, इसको सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफॉल्ट तो यही रहता है, बट कभी कभी चेंज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है। सो इक्विटी T+1 अगर होगा एंड फिर अगर आप सिक्योरिटी का नाम चेक करोगे तो फिर आपको वो मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग NSDL टाइप करते हैं तो ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL यहाँ पे आ चुका है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए NSDL ओपन हो चुका है। आज के दिन भी हरे रंग में थोड़ा बहुत देखने को मिल गया, बट आप देख सकते हो ये ASM फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आ चुका है। ASM मतलब जब कंपनी कुछ ज़्यादा ही भागने लग जाती है, ठीक है, तो फिर वो रडार के ऊपर आ जाती है कि भाई इतना कोई भाग रहा है। ठीक है, फिर वो कंडीशंस कुछ रहते हैं, उस हिसाब से थोड़ा सा फिर वो जो तेज़ी है थोड़ी सी रुक जाती है जब ASM लिस्ट में आ जाती है। तब मतलब सेबी की भी निगाहें आ जाती है, एक्सचेंजेस की भी निगाहें आ जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी की ओर कि क्या गड़बड़ चल रही है। एनीवेज, देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन मिल जाएगा आपको। एंड आप देख सकते हैं, देखिए Q1 के रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए डेटा ओपन हो जाएगा। एंड फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे जो PDF है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ये PDF ओपन हो जाएगा। एंड जो ये नंबर्स यहाँ पे आए हैं, ये 3:30 बजने के बाद यहाँ पे आए हैं। तो कल के दिन आप चाहो तो इनके नंबर के प्रति बाजार में रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, NSDL के नंबर्स को यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ठीक है, फिगर्स लैक्स, मिलियंस, करोड़ों में रहते हैं, हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। कंसोलिडेटेड नंबर्स ये उन्हीं को पढ़ना है। सीक्वेंस देख सकते हो, जून, फिर मार्च एंड फिर अगेन जून। ठीक है, तो सीक्वेंस जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही है। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम कैसा रहा NSDL का टोटल इनकम इस क्वार्टर का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। टोटल इनकम है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, 34,679। वैसे तो क्लियर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात तो यहाँ पे नहीं, बट फिर भी चलो 34,679 इस वक्त का इनकम है। जो 3 महीने पहले था 39,378 के आसपास। ठीक है, और एक साल पहले की बात कर ले, 36,000 कितना था, 489 अप्रॉक्सीमेटली। तो 36,489 ये इनकम गिर के इस वक्त कितना हो गया, 34,679 हुआ। तो ईयरली गिरा है। और 3 महीने पहले ये 39,378 था, तो ये भी गिर के कितना हो गया, 34,679। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी 36 में काम करती थी, यहाँ पे 39 में काम करती थी, यहाँ पे तो 34 में आ चुकी है। तो ईयरली 36 का 34 हो गया, क्वार्टरली 39 का 34 हो गया। मतलब जो टॉप लाइन है कंपनी का रेवेन्यू की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देन अगर बात करें तो इतना जो इनकम यहाँ पे किया है उसको कमाने के लिए भाई इतने सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो खर्चे कितने हैं, तो चलिए उसकी टोटल देख लेते हैं। तो टोटल खर्चा है भाई 22,800, देन 28,379 ये 3 महीने पहले था। और एक साल पहले कितना था, 26,533।
मतलब हम ये भी देख सकते कि पहले खर्चा 26,000 26,500 हुआ करता था, ये 22,800 हुआ, तो ईयरली खर्चा भी कम हुआ है एंड क्वार्टरली भी 28,379 का खर्चा था, ये भी कम होकर 22,803 हुआ है। तो ये एक अच्छी बात ज़रूर हुई है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में वो क्वार्टरली ईयरली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ऑब्वियसली इनकम से हम एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। सो बिना किसी टैक्स का जो कंपनी का प्रॉफिट है, बिना किसी एडजस्टमेंट का, वो कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11,876, राउंडेड फिगर ले लेते हैं, ठीक है। 3 महीने पहले कितना था 10,998, ठीक है, और एक साल पहले 9,955। तो आप देख सकते हैं 9,955 का जो इनकम था वो बढ़कर 11,876 हो गया इस क्वार्टर में, और 3 महीने पहले 10,998 था वो बढ़कर 11,876 हो गया। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का जो NPBT देखने को मिल रहा है बिफोर टैक्स, क्वार्टरली बात कर ले ईयरली बात कर ले, दोनों में जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इस जंप के पीछे का रीजन है कंपनी के कंट्रोल्ड एक्सपेंस। यस, इस वक्त की बात कर ले, कंपनी के जो खर्चे थे, ठीक है, वो हम लोग को कम देखने को मिल गए, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आ गया। क्या ये फाइनल प्रॉफिट है तो नहीं भाई, क्यों, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग टैक्स भी यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। ये और NPBT यहाँ पे थोड़ा नीचे ही लिखा हुआ है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट भी रहते हैं, ठीक है। सो टैक्स यहाँ पे हटा देंगे, सरकार को टैक्स देंगे, फिर क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो NPAT की अगर बात कर ले तो कितना है भाई कंपनी का NPAT, तो 7 नंबर पॉइंट आप देख सकते हो। तो ये फाइनल प्रॉफिट, ये आपको न्यूज़ चैनल अलग अलग वेबसाइट के ऊपर पढ़ने को देखने को मिलेगा। 8963 यह है इस वक्त का कंपनी का प्रॉफिट। 3 महीने पहले कितना था 8330, थोड़ा राउंडेड ही ले लेते हैं, और एक साल पहले कितना था 7783, तो 7,783 एक साल पहले प्रॉफिट था, वो बढ़कर कितना हो गया 8,963 हो गया। और 3 महीने पहले 8,330 हुआ करता था, वो बढ़कर कितना हो गया 8,963 हो गया। मतलब कहानी वही रही दोस्तों, NPBT और NPAT सेम ही है कि कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, टैक्स देने के बाद भी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, चाहे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 78, नहीं कितना था यहाँ पे 78 था, फिर यहाँ पे 83 था, और इस वक्त की बात करें आप चाहो तो 90 भी राउंडेड पकड़ सकते हो, तो 78 90 हो गया, 83 90 हो गया, तो अच्छी जंप देखने को मिल रही है। एंड आखिरी में पॉइंट रहता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर। सो EPS तो भाई नथिंग बट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली अंटिल एंड अनलेस कंपनी कोई नंबर ऑफ शेयर्स में कोई डाइल्यूशन ना कर दे। सो आप EPS भी देख सकते हो कितना है 4.48, ठीक है। 3 महीने पहले कितना था 4.16, और एक साल पहले 3.89। सो क्लियर कट जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। 3.89 का कितना हो गया 4.48 हुआ, 4.16 का जंप होके कितना हो गया 4.48 हो गया। मतलब NSDL की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों नंबर्स में हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी इसका अर्थ ये नहीं होता है कि न्यूमेरिकली जंप है मतलब नंबर अच्छे ही रहे करके, डिपेंड करता है मार्केट कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो भी मूवमेंट्स जो बनते हैं स्टॉक मार्केट में वो ग्रोथ के हिसाब से बनते हैं। ऐसा नहीं कि 11 का 12 हो गया तो स्टॉक भागेगा, 12 का 13 हो गया तो भागेगा, नहीं, ग्रोथ मैटर करता है, ठीक है। बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं न्यूमेरिकली तो कंपनी ने क्वार्टर ईयरली जंप यहाँ पे दिखाया है। वैसे तो देखा गया तो टॉप लाइन में गिरावट यहाँ पे थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड एक्सपेंस के चलते बॉटम लाइन कंपनी का यहाँ पे सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर आप चाहो तो कंपनी का सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी ने जो कमाई की है, ठीक है, जो 31,202 की कमाई जो कंपनी ने यहाँ पे की है, सो कौन कौन से सेगमेंट से की है ये आपको पता चल जाएगा। तो कंपनी के 3 अर्निंग सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, रेवेन्यू सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक है डिपॉजिटरी। सो डिपॉजिटरी तो ऑब्वियसली इनके नाम में आता है, कितना है 16,000 के आसपास, 16,094। 3 महीने पहले 16,654 था, और एक साल पहले ऑलमोस्ट 13,500। तो ईयरली डिपॉजिटरी ने अच्छा अर्निंग किया है, बट क्वार्टरली गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज DMS की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो 1800 2000, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इतना कोई इनका बड़ा इनकम नहीं है एज कम्पेयर टू द डिपॉजिटरी एंड जो बैंकिंग सर्विसेज देखने को मिल रहा है उस हिसाब से, बट फिर भी ईयरली बात कर ले तो गिरावट है, एंड क्वार्टरली भी देखा गया तो हल्की सी गिरावट है। एंड फाइनल जो बैंकिंग सर्विसेज है ये कितना है 13,280, 17,857 और 18,219। सो आप देख सकते हैं 18,000 13 हो गया, 17,000 भी 13 हो गया, तो हम कह सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज में भी
हमें गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कुल मिला के हमें पहले भी देखने को यहाँ पे मिला था कि कंपनी का जो टॉप लाइन है, जो अर्निंग है, वहाँ पे गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिले, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस को मैनेज यहाँ पे किया गया है, इसलिए कंपनी का बॉटम लाइन प्रॉफिट, एनपीबीटी, एटी, अर्निंग्स, ईपीएस अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, पहली बार हम लोगों को एनएसडीएल के नंबर देखने को यहाँ पे मिले, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लेट्स सी अब मार्केट इस नंबर को लेकर किस प्रकार का रिएक्शन कल यहाँ पे दिखाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।